हेलो दोस्तों आई एम डॉक्टर आदर्श शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खटिया क्रॉनिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस फॉर माय प्रीवियस वीडियो रिस्पांस। पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया अकॉर्डिंग टू जो भी कंडीशन है उसमें जय कृष्णमूर्ति की मैंने कुछ बातें बताई थी, लोगों को बड़ी पसंद आई। मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी में उनको पढ़ने के बाद, उन्हें समझने के बाद बहुत बड़े बदलाव आए। आज भी मैं जिस जिस वीडियो को लेके इस वीडियो को जो लाया हूँ, इसमें जो टॉपिक मेरा है वो ऐसा है जिससे हर आदमी अभी परेशान भी है लेकिन उसे पता नहीं है। टॉपिक है, मैं इस दौड़ का हिस्सा नहीं हूं। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ये महसूस किया है कि इस जमाने में, इस कॉम्पिटिटिव और हाईली कंपैरेटिव एरा में एक ऐसी भी प्रजाति, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से ब्रांड्स के क्लॉथ पहनते हैं, कौन सी कार चलाते हैं, आपका घर कितना बड़ा है, आपकी हेयर स्टाइल कैसी है, आपके पास कितनी वेल्थ है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिंदगी में मस्त होते हैं, चिल्ड होते हैं। और इन लोगों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप इनके पास बैठते हैं, इनके पास टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको एक अजीब सी पॉजिटिविटी फील होती है। वो बोले चाहो ना बोले, वो कोई रिएक्शन दे चाहो ना दे, अगर उनके साइड में बैठ के आप नॉर्मली टीवी देख रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। ऐसे लोगों के पास आदमी का बार बार जाने का मन होता है, बैठने का मन होता है। अगर आप बाई चांस उस शहर से निकल रहे हैं तो उनका ख्याल जरूर आएगा कि यार उससे मिल लेते हैं। जबकि इनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ नहीं होती है, ये बहुत ज्यादा नामी ग्रामी लोग भी नहीं होते, लेकिन इनके पास जो चीज होती है वो बहुत रेयर होती है। वो होती है फियरलेस माइंड, कल की ना चिंता करने वाला दिमाग, और एक ऐसा एटीट्यूड जो इन्हें हर एक दौड़ से अलग रखता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ दोस्तों। मेरी आई एम ब्लेस्ड कि मेरे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहां मुझे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी पहले इस रेस में बना हुआ था और मुझे बहुत मजा आता था क्योंकि मैं बहुत बार जीत भी जाता था, हार जाता था, तो उठता था, खड़ा होता था और मुझे लगता था कि नहीं, मुझे क्लास में भी फर्स्ट आना है, स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फर्स्ट आना है। और मैं आया कभी कभी, लेकिन फर्स्ट आने के बाद जो मुझे खुशी मिली वो फर्स्ट आने की खुशी नहीं थी। वो खुशी थी लोगों के रिएक्शन की। मैं फर्स्ट आया हूं, मुझे खुशी हो रही क्योंकि लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे इसलिए खुशी नहीं हो रही कि मैं फर्स्ट आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट आया हूं, मुझे अवार्ड देके सीधा घर भेज दिया जाए और अगले 4 दिन की छुट्टी कर दी जाए स्कूल की, मुझे कोई खुशी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैं लोगों को रिएक्शन नहीं देख पा रहा हूं। दोज रिएक्शन आर द फ्रूट्स ऑफ माई विनिंग। और यही सबसे बड़ा वहम होता है इस जिंदगी का। हमें नहीं चाहिए जो हम चाहते हैं, हमें वो रिएक्शन चाहिए जो हम चाहते हैं उसे मिलने के बाद लोगों का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 करोड़ रुपए आपके पास है, तो वो 1 करोड़ आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा। जब आप लोगों को बताएंगे कि यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए, तो जो लोगों का रिएक्शन होगा, जो उनका नजरिया आपको देखने का होगा, जो वो रिस्पेक्ट देंगे, जो इमोशनली आपसे अटैच करेंगे, जो एक एक अलग आपको ग्लोरी या ग्लोरिफिकेशन आपको मिलेगा, आप उसके लिए इस दौड़ में लगे हुए। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक चीज पाएंगे, दूसरी चाहिए, दूसरी पाएंगे, तीसरी चाहिए। दिस इज एंडलेस प्रोसेस। जय कृष्णमूर्ति का साफ साफ बोलना है दोस्तों, अगर हम लोग या हमारे दिमाग में हम कोई विश पाले हुए हैं, कोई सी भी, इसे फिजिकल, मेंटल और कुछ भी, और उसको पूरा करने के बाद अगर हम ये सोचते हैं कि हमें मेंटली पीस मिलेगी, तो ये सबसे बड़ा धोखा है। बिकॉज हम उस रेस का धीरे धीरे हिस्सा बनते जा रहे हैं। अगर आपका दिमाग हाईली प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन है, तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, क्योंकि हाईली प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन अट्रैक्ट्स प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम आप एक सॉल्व करिए, 10 आपके सामने आ जाएगी। सो ऐसा क्या कृष्णमूर्ति ने बताया है जिससे हम भी इस दौड़ का हिस्सा ना बनते हुए अपनी जिंदगी बहुत आराम से जी सकते हैं, पीसफुली जी सकते हैं? बिकॉज हमें यह समझना होगा कि जिस दौड़ में, जिस जिस एरा में हम लोग पैदा हुए हैं वो हाईली कॉम्पिटिटिव है, लेकिन जनरेशन ये समझ नहीं पा रही कि इस कंपटीशन का नुकसान सबको हो रहा है। आने वाली जनरेशन को अभी होगा, हमें तो हो ही रहा है, जो हमारी हमसे पहले वाली जनरेशन है उसका भी हो रहा है। बिकॉज कंपटीशन नेवर वर्थ एनीवन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्लास में फर्स्ट आए तो आपकी इच्छा होगी कि आप स्कूल में फर्स्ट आए, स्कूल में फर्स्ट आए तो आपकी इच्छा होगी कि आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए या कॉलेज में फर्स्ट आए। दिस इज एंडलेस गेम एंड दिस क्रिएट अ प्रेशर ऑन यू एंड योर ब्रेन। और फिर आप एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं जिंदगी में, और आप चाहते हैं कि हर बार ये पैटर्न कामयाब हो जाए, और ऐसा नहीं होता है।
जब आप क्लास तक ये चीजें सीमित रखते हैं तब तक ठीक होता है, पढ़ाई तक रखते हैं तो ठीक होता है। जैसे ये फंडामेंटल्स लाइक टू कम फर्स्ट और टू compete और टू कंपेयर आप जब नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो लाइफ कभी कभी आपको अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस में डाल देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके पड़ोसी के पास अगर कोई अच्छी कार है और आप भी चाहते हैं वैसी कार खरीदे, आपने वो कार खरीद ली, आप बहुत खुश हुए, दूसरे दिन साइड वाले ने आपसे अच्छी कार खरीद ली, आपकी खुशी फिनिश्ड। आप तो कॉम्पिटिटिव थे पर आप खुश नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपको जो खुशी चाहिए वो रिएक्शंस हैं, और दोज रिएक्शन आर नॉट इन योर कंट्रोल। आप समझ रहे हैं इस बात को? मुझे बहुत मुश्किल से समझ में आई ये बातें, बिकॉज कंपटीशन और कंपैरिजन की सबसे बुरी बात यह है कि ये आपको आपके आज से काट देता है, ये आपको वैसा नहीं रहने देता जैसे आप हैं, ये आपको एक सांचे में ढाल देता है जो आप नहीं होते। गौर से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, व्हेन यू आर इन कंपटीशन, जब आप कंपटीशन और कंपैरिजन की रेस में होते हैं तो आप नहीं होते हैं, आप होते हैं जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं, वो कंपटीशन जो आपसे उम्मीद करता है वो होते हैं। और जब आप अपनी ऑर्गेनिसिटी और अपने आप को छोड़ के किसी और सांचे में ढलने जाते हैं, that create a pressure on your physical health, your mental health, your soul health, everywhere। और उसके बाद जो चेंजेस होना शुरू होते हैं वो आपको समझ नहीं आते, और उसके बाद मेंटल बीमारियां बनना शुरू होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, बहुत सारी चीजें। दोस्तों, जय कृष्णमूर्ति का इस बारे में क्या विचार है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हम इस रेस से, इस दौड़ से और इस कॉम्पिटिटिव भरे माहौल से, कंपैरिजन भरे माहौल से कैसे बाहर निकल सकते हैं और कैसे अपनी जिंदगी बिना किसी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी के जी सकते हैं। मतलब ऐसी जो अनटच्ड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहला तरीका होता है बी थॉटलेस। जितना ज्यादा आप कम विचार रखेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा, बिकॉज थॉट्स आर द बेसिक एंटिटी विच pushes you in the competition and comparison। थॉट्स ना आए ये करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको तवज्जो देनी है नहीं देनी ये आपके हाथ में है। अगर आप किसी थॉट्स को लेकर बैठ जाते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो कीप योर सेल्फ सिंपल। इसमें बहुत प्रैक्टिस लगेगी, ये 2-4 दिन का गेम नहीं, इसको 2-5-6 महीने या साल भर भी लग सकता है। जब भी कोई दिमाग में आपके थॉट आता है उसको उसी टाइम एनालाइज ना करें। अगर आपको लगता है वो आपके काम का या कुछ है या फालतू डर है तो उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट ना करें और उसे निकल जाने दें, बिकॉज दिन में 50-60 हजार थॉट्स आते हैं और आप हर एक को रिएक्ट करने गए तो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सो कृष्णमूर्ति का सीधा सिंपल बोलना है कि आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो किस तरह के थॉट्स आपको कब दे दे कोई भरोसा नहीं। और बहुत गलत गलत थॉट्स भी आपको आएंगे, इतने बेकार कि आपको लगेगा, आपको घिन अपने आप से आने लगेगी कि यार ये मैं कैसे हो सकता हूँ। एंड इसका क्या रीजन है दोस्तों, ये बताना तो बहुत मुश्किल है, बट अगर आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करें कि हर थॉट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे तो आपके लिए बहुत आसान है। मुझे तो बहुत रिलीफ मिला है और मैं एक ऐसी जिंदगी अब जी पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मेरी लाइफ में ट्रबल ना हो और मैं आराम से निकालूं। दूसरा होता है दोस्तों, लीव कंपैरिजन एंड कंपटीशन, लिव इट फ्रॉम टुडे। लिटरली बोल रहा हूँ दोस्तों, आपकी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम जो आज है या कल आने वाली वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज यू वांट अ लाइफ जो किसी और ने जी है या कोई और जी रहा है। यू वांट क्लोज लाइक समवन एल्स। आपको गाड़ी ऐसी चाहिए तो दूसरे के पास है, आपको व्यवसाय ऐसा चाहिए तो दूसरे के पास है क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है, आपको वेल्थ दूसरे जैसे चाहिए, आप सब कुछ दूसरे जैसा करना चाहते हैं। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आपका एक अपना बेसिक नेचर है, आप एक बेसिक किसी काम या सिस्टम के अनुसार बने हुए हैं। अगर आप उससे हटके बहुत ज्यादा अपने अंदर चेंजेस लाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हो सकता है आप दुनिया की नजर में कामयाब बन जाए लेकिन इंटरनली आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि बहुत बड़ा मूवी स्टार है, वो भी बोलता है कि यार आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज मैं तो एक क्रिकेटर बनना चाहता था या मैं कुछ और, लेकिन पेरेंट्स ने फोर्स करा तो मैं बन गया। बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े बड़े डॉक्टर है, बहुत फेमस फेमस, स्टिल वो चाहते हैं यार मैं तो सिंगर बनना चाहता था, बन ही गया, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई मेरे लिए। सो बट वो सिंगिंग बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल फील्ड उन्होंने अभी चूज कर रखी है उसका क्या, वो तो उनको झेलना पड़ेगा। सो बट उन्होंने कंपैरिजन के चक्कर में ली और कंपटीशन के चक्कर में ली होगी, बिकॉज कंपटीशन आपको वो नहीं रहने देता जो आप है। तो आप इसको जितनी जल्दी छोड़ दे उतना आपके लिए फायदा होगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि नेवर लिव इन योर टुमारो, लिव इन टुडे। कल कभी नहीं आने वाला दोस्तों, और कल की प्रिपरेशन में जो हम आज बिता रहे हैं उससे बड़ा दुर्व्यवहार
उससे बड़ा अपराध आज पे कोई और नहीं है। लिव इट टुडे। आज ही है जो आज हम कर सकते हैं, जो जी सकते हैं उसे जी लीजिए। कल की थोड़ी बहुत तैयारी ठीक है, बट सिर्फ कल में जीना बहुत गलत है। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि हम रेस का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि हमें कल अपनी जिंदगी वैसे ही चलानी है जैसे हम आज चल रहे हैं, या हमें और कुछ आगे मुकाम पे पहुंचना है। जबकि अगर रियलिटी देखी जाए तो लाइफ में बहुत कम चीजें हमारे हाथ में होती है। हम सिर्फ हमारी मेहनत और जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में है उन पे ही काम कर सकते हैं। जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे फेम आपको मिले ना मिले आपके हाथ में नहीं है। जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं वो मिले ना मिले वो आपके हाथ में नहीं है। लोग आपसे प्यार करे ना करे वो आपके हाथ में नहीं। लेकिन अगर आप ये उम्मीद करते हैं तो आप एक बहुत बड़े डिलेमा में फंसेंगे और फिर यहाँ से निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सो नेवर डू दैट। क्या मतलब है? लिव पीसफुली। कोई कुछ भी कर रहा है उससे हमें क्या पता। हमें ये पता होना चाहिए कि मेरा बेसिक नेचर ऐसा है और मैं ऐसे जिंदगी जीना चाहता हूं, तभी आप कर पाएंगे। और इसके लिए आपको बहुत डीपली अपने आप को सर्च करना पड़ेगा, बहुत डीपली। और फिर जो थॉट्स आपके पास आएंगे, जो थॉट्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं पिछले 10 साल से 15 साल से, फिर वो धीरे धीरे इरिडिकेट होने लगेंगे और फिर एक ऐसा माहौल बनने लगेगा कि नहीं, नाउ आई एम फीलिंग गुड। क्योंकि जहां पे कंपैरिजन खत्म होगा वहीं से लाइफ शुरू होती है। लिटरली बोल रहा हूं, जिस दिन आप अपना कंपैरिजन दूसरों से छोड़ देंगे, चाहे आप उनसे अच्छे हो चाहे बुरे हो, अगर आप किसी से अच्छे हैं और उससे कंपेयर कर रहे हैं तो खुश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो भी वही फीलिंग आपको देगा जब आप किसी से छोटे होंगे और सामने वाले को मिलेगी जो आपसे बड़ा होगा। सो दिस इज अ ट्रैप, और इसमें फंसने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। बी हैप्पी, बी कूल, और बहुत ज्यादा अपने थॉट्स को तवज्जो ना दीजिए। आराम से जिए, कंपटीशन को जीरो करें, कंपैरिजन को जीरो करें, और एक ऐसी लाइफ जो आप चाहते हैं, आप जीना चाहते हैं, वैसे ही जीजिए। उसमें अगर समय लग रहा है समय दीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन टाइम दीजिए। बिकॉज जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे चीजें आपको नहीं मिलने वाली। और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बिकॉज लाइफ इज अनएक्सपेक्टेड। लिव अनएक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, द मिजरी ऑफ लाइफ, मिस्ट्री ऑफ लाइफ, बिकॉज तभी मजा है। वरना अगर गेम के सारे पत्ते आपको पहले से पता है तो फिर आपको खेल में ज्यादा मजा नहीं आने वाला है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और जय कृष्ण मूर्ति की अगर आप कोई भी वीडियो आप देखना चाहे पुरानी, तो मुझे लगता है ग्रेट होगा। कोई सी भी वीडियो उठा के देख लीजिए, हर वीडियो में आपको सारे सवाल मिल जाएंगे जिनके जवाब आपको चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में।